सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेश साहू और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक्स जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो जैसे हम लोग सब जानते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, हम हर जगह टर्म यूज तो कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन क्या हम एक्चुअली जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो समझिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी या पार्टिकल का एक प्रॉपर्टी है। क्या है? किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। देखिए, किस तरह का प्रॉपर्टी है? देखिए, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या तो बोले इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या तो उसे एक्सपीरियंस करता है। अगर कोई भी, जैसे मैं बोलूँ ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसका काम क्या रहेगा? अगर एक कोई पार्टिकल है, उसमें चार्ज है, चार्ज क्यू है, तो इसका काम क्या रहेगा? ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो बाहर जाएगा फील्ड, माइनस है तो अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पहले से ही पास कर रहा है, पास हो रहा है, तो ये या तो जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे अट्रैक्ट करेगा, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मीन्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या तो मैग्नेटिक के ढंग से बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी एक्सपीरियंस करेगा। हम लोग इसे चार्ज कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, या तो मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे। ये हम लोग का हो जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे है, ये तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे है? देखिए, होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल, हम लोग किसी भी टर्म का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल, किसी भी एक टर्म का यूज कीजिए आप। मैं हर जगह ऑब्जेक्ट ही बोलूंगा, या तो ठीक है पार्टिकल ही बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक लाइन खींचता हूं, डिफिशियंसी, सॉरी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के मुंह से निकल रहा है, ठीक है चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है उस बॉडी में, तो वो बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज बॉडी। और वो कैसा चार्ज बॉडी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, तो उस बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसा चार्ज बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये दो तरह का चार्ज बॉडी होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए, इसमें और एक चीज हम यहाँ पास बोल सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब बन रहा है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है मीन्स कुछ मास इसमें ऐड हो रहा है। मीन्स इस केस में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में हम बोल सकते हैं मास इंक्रीज करता है। देखिए, स्लाइटली इंक्रीज करता है बोलेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो लेकिन मास तो होता है, तो हम यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, मास इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। और इस केस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मीन्स मास कम हो रहा है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस बॉडी का, या तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट का मास स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनता है, इसमें क्या होता है, मास इंक्रीज करता है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता है, जिसमें क्या होता है, उसका मास डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पास कुछ चीजें हैं, पहले रफ कर देता हूँ। जैसे कि हम लोग चार्ज को लिखते कैसे हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। किसी भी चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस एनी। देखिए, ये n ऑलवेज
इंटीजर वैल्यू, ये n का वैल्यू हमेशा इंटीजर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस और माइनस से हम बोल सकते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव। यहाँ पास E का वैल्यू हम लोग जानते हैं कूलम होता है, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एसआई यूनिट इसका क्या होगा, कूलम होगा। देखिए यहीं से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कूलम, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिख रहे हैं, कूलम, और ये तो इंटीजर है, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हम लोग लिखते हैं ए टी, के लिए हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला आई टी, और यहाँ पास हम लोग का आई फंडामेंटल यूनिट है जिसका डायमेंशन होता है एम्पियर, और टाइम भी फंडामेंटल यूनिट होता है, तो यहाँ से एम्पियर टू टाइम। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही चार्ज को हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, मीन्स खत्म कर सकते हैं, हम बस उससे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, वो भी कर तो सकते हैं, तो कैसे करेंगे और क्या क्या मेथड होता है। देखिए 3 मेथड से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला मेथड फ्रिक्शन, एक मेथड होता है बाई फ्रिक्शन, दूसरा मेथड होता है कंडक्शन, तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। देखिए हम लोग ने क्लास 9th में सुना ही होगा फ्रिक्शन क्या होता है। ऐसे हम लोग बचपन में बोलते थे ये देखो मैजिक दिखाएंगे, हम लोग कंघी को सर में रख करते थे और पेपर उसमें अट्रैक्ट होता था। तो किसके वजह से होता था, हम लोग कंघी को रफ करते थे तो कंघी में नेगेटिवली चार्ज आ जाता था, नेगेटिव चार्ज आ जाता था, और वो पेपर्स को अट्रैक्ट करता था पॉजिटिव चार्ज को। तो उस तरह का चार्ज ट्रांसफर को हम लोग फ्रिक्शन में लेते थे, उस तरह का चार्ज ट्रांसफर को हम लोग फ्रिक्शन में लेते थे। कंडक्शन, कोई भी चार्ज बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी से जब कनेक्ट करते हैं या तो टच करते हैं, कोई चार्ज बॉडी है उसको हम सटा रहे हैं किसी न्यूट्रल बॉडी पे, तो चार्ज ट्रांसफर्ड होता है। उस प्रोसेस से जो हम लोग चार्ज बनाते हैं, मीन्स जो भी चार्ज बॉडी बनता है वो क्या किस में आता है, कंडक्शन में आ जाता है। थर्ड इंडक्शन, किसी भी बॉडी को विदाउट एक्चुअली फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर हम चार्ज कर दें तो इंडक्शन में आता है। इसमें होता क्या है, कोई मान लेते हैं चार्ज बॉडी है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी रखें जो बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वाला, और ये न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस जगह पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा एक प्लेस पे, और इसके रिपल्सन के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक चार्ज बॉडी की तरह। तो इस तरह की मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। चलिए अच्छा क्लास यहीं पास रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में देखेंगे। थैंक यू।